और छत्तीसगढ़ का पूरा चुनावी शेड्यूल अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या चीजें हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। वो चरण कौन कौन से हैं? 7 नवंबर और 17 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी छत्तीसगढ़ में। 7 तारीख पहले फेज में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, संवेदनशील और अति संवेदनशील, वहां पर वोटिंग होगी। इसी के साथ 17 तारीख को अन्य विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। 7 नवंबर को 20 सीट पर मतदान होंगे। 17 नवंबर को 70 सीटों पर वोटिंग होगी। और भी जो जानकारी सामने आई आपको बता दें, इसको लेकर पूरी तरह से सभी दल तैयार भी हैं। 7 और 17 तारीख को जो वोटिंग होगी, तो इसके नतीजे कब आएंगे? वो तारीख है 3 दिसंबर को, यानी कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान के साथ छत्तीसगढ़ में भी 3 दिसंबर को ही नतीजे आएंगे। ये पूरी जानकारी, ये पूरा शेड्यूल है, चुनावी तारीख क्या रही। और 7 तारीख को जैसे कि बस्तर संभाग और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां पर वोट डाले जाएंगे। वहां पर पूरी तरह से तैयारी जरूर बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए पूरी तरह से चुनाव आयोग भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। अब पहला चरण 20 सीटों पर वोटिंग, नामांकन 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यहां पर नामांकन की प्रक्रिया होगी। नामांकन की जांच होगी 21 अक्टूबर को। जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करेंगे, फिर नामांकन की जांच होगी। 21 अक्टूबर का वो समय है जब नामांकन पत्र भरे जाएंगे, तो उसके बाद नामांकन की जांच होगी 21 तारीख को। नाम वापसी का समय है 23 अक्टूबर को। जो प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहते हैं, आखिरी समय है उनका 23 अक्टूबर। मतदान होगा पहला फेज 7 तारीख यानी कि 7 नवंबर को पहले फेज में वोटिंग होगी यहां पर, और दूसरा फेज 17 तारीख को, और काउंटिंग होगी 3 दिसंबर को। काउंटिंग यानी कि जो मतगणना होगी, जनता ने किसे चुना है अपना सिरमौर, ये पता चलेगा 3 दिसंबर को कि आखिर छत्रपति कौन है छत्तीसगढ़ का। और 3 तारीख को ये पता चल जाएगा किसने बाजी मारी है, कांग्रेस ने या फिर भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरा चरण 70 सीटों के साथ नामांकन 21 अक्टूबर से शुरू होगा, और नामांकन की जांच होगी छत्तीसगढ़ में 31 अक्टूबर को। जी हां, 31 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। और जो जानकारी सामने आई उसमें यह है तारीख, नाम वापसी का समय क्या है? 2 नवंबर को जब दूसरा चरण होगा, नाम वापसी का समय है उसमें 2 नवंबर को। आप नाम वापसी, जो प्रत्याशी हैं उन्होंने फॉर्म भरा, उसके बाद नाम वापसी आखिरी समय 2 तारीख। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। दूसरे चरण का जब चुनाव हो जाएगा, उसके बाद बारी आएगी मतगणना की, यानी कि 7 और 17 तारीख प्रमुख तारीखें हैं। अगर मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाता हैं यहां पर 2 करोड़ से ज्यादा, यानी 2.3 करोड़ मतदाता हैं ओवरऑल। महिलाएं, पुरुष और युवा मिला के 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता। अब इसमें बात होगी पुरुष मतदाता कितने हैं, तो छत्तीसगढ़ में पुरुष मतदाता हैं 1 करोड़ से ज्यादा। 1.1 करोड़ पुरुष मतदाता हैं छत्तीसगढ़ में। महिला मतदाता कितनी है? वो है 1.2 करोड़ महिला मतदाता, यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता यहां पर ज्यादा है। 1.2 करोड़ महिला मतदाता। पहली बार मतदान करने वाले कितने वोटर्स हैं? वो हैं 7,23,000। पहली बार जो फर्स्ट टाइम वोटर अपनी किस्मत आजमाएंगे और तमाम नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे 7 लाख से ज्यादा वोटर्स। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने, जो कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले क्या परफॉर्मेंस किया था छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2018 में, कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या रहा था, हम आपको तमाम चीजें बता रहे हैं। जब 2018 का वक्त था, जब चुनाव हुए थे, तो 60 से ज्यादा सीटें, तकरीबन 68 सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जीती थी, और बुरी तरह शिकस्त दी थी भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने। हम आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। 2018 में छत्तीसगढ़ में किसे कितनी सीट मिली? बीजेपी को सीट मिली थी 15, कांग्रेस को सीटें मिली थी 68, बहुजन समाज पार्टी भी किस्मत आजमा रही थी छत्तीसगढ़ में, जिसे सीट मिली थी 2, और साथ ही जोगी कांग्रेस JCCJ जिसे 5 सीटें मिली थी। जी हां, 5 सीटें। यह 2018 का ये नतीजा। और इसी के साथ 2018 में मध्य प्रदेश में किसे कितनी सीट मिली थी आपको वो बताते हैं। कांग्रेस को मिली थी 114 सीट, सबसे ज्यादा।
सरकार भी कांग्रेस ने बनाई थी। बीजेपी को यहां थोड़ा झटका जरूर लगा था। बीजेपी की सीटें खिसकी थी 109 के साथ, बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। बीएसपी को सीटें मिली थी मध्य प्रदेश में 2 सीटें महज, सपा 1 सीट और साथ ही निर्दलीय भी काफी मैदान में थे, तो निर्दलीय 4 की संख्या में जो कि जीते हुए थे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में आपने जाना कि 2018 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या